बहुत समय पहले की बात है। अरब कंट्री में 2 चोर पकड़े गए और वहाँ पे चोरों की सज़ा का प्रावधान ये था कि उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। और मौत की सज़ा किसके द्वारा दी जाएगी? वहाँ पे एक मशीन होती थी, उस मशीन के नीचे सिर को रखा जाता था, अपराधी होता था, ऊपर से मशीन का एक ब्लेड गिरता था और सिर जो होता था वो धड़ से अलग हो जाता था और इंसान की मृत्यु हो जाती थी। तो जो 2 चोर थे दोनों में बड़ा घनिष्ठ मित्रता भी थी। पहला वाला जो चोर था वो बहुत ही शातिर, चालाक, बहुत तेज़ था, लेकिन जो उसका दोस्त था वो बेचारा सिर्फ उसकी दोस्ती की खातिर चोरी करता था। जब दोनों को पकड़ा गया और राजमहल में ले जाया गया तो जो उस राजा के नौकर थे और जो वहाँ का जल्लाद था, जब उसने उस मशीन के अंदर जो पहले वाले चोर का जो मित्र था, सीधा था, वो सिर्फ दोस्ती की खातिर चोरी करता था, उसको मशीन के अंदर जब डाला और मशीन के नीचे सिर को रखा और जल्लाद ने ऊपर से, उसमें एक टेक्निक होती थी कि एक गोल टाइप का एक छल्ला लगा होता था, उसको घुमाते थे तो वो ब्लेड जो था वो नीचे आकर के गर्दन पे गिरता था और सिर जो था वो धड़ से अलग हो जाता था। हुआ क्या कि जब उसने उस छल्ले को घुमाया, ब्लेड नीचे आया सिर तक, लेकिन सिर नहीं कटा। आश्चर्य की बात थी, जब सिर नहीं कटा तो जल्लाद था वो हैरान हो गया। उसने राजा से बोला कि राजा साहब, ऊपर से ब्लेड आया बट उसका सिर जो है वो नहीं कटा। तो राजा ने बोला कि दोबारा से रिपीट किया जाए। जब उन्होंने दोबारा से उसको, जल्लाद ने घुमाया, ब्लेड नीचे तक आया लेकिन उसका सिर नहीं कटा। तो जल्लाद बोला कि माई बाप, मुझे लग रहा है कि अल्लाह को इसकी मौत मंजूर नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। इतने में क्या था, ये सारी गतिविधियाँ पहले वाला चोर सब देख रहा था। तो वो बीच में बोलने लगा कि अरे साहब, क्या बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है जो ऊपर से आप छल्ला घुमा रहे हो उसका एक बोल्ट ढीला है। अगर उस बोल्ट को टाइट कर दोगे तो ब्लेड नीचे आके गिरेगा और उसका सिर कट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन क्या था कि राजा ने आदेश कर दिया था कि इस चोर को हटा दो, अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसकी मौत नहीं होगी। और पहले वाले चोर को ला करके नीचे रख दिया और उस बोल्ट को बाकायदा टाइट किया गया। ऊपर से ब्लेड आया, बोल्ट टाइट था, ब्लेड आया और नीचे जैसे ही उस चोर के गर्दन के ऊपर पड़ा, सिर जो था वो धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। पता है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी किसी के बीच में हमें ना तो बोलना चाहिए, और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें मौन धारण करना चाहिए। शायद अगर वो चोर आज ये टेक्निक नहीं बताता तो जैसे उसका साथी चोर बच गया था वो भी बच सकता था। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी फालतू का बीच में ना बोलें।